जब आप ठेकेदार को बुलाएंगे कि भैया मेरा काम करवाना है घर का, थोड़ा सा मेरा घर बनाना है, आके देख लो साइट, तो आएगा और आपको एकदम लंबा लंबा बात फेंकेगा भाई। इतना लंबा लंबा कि क्या ही बोले। जब वो काम ले लेता है आपसे, आपको उल्टा सीधा पढ़ा के लंबा लंबा बात फेंक के तब जाके वो आपके साथ स्कैम करना चालू कर देता है। और स्कैम मेन मेन पॉइंट क्या होता है स्कैम का, वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। ये सब ठेकेदार नहीं करता है। जिसको आप पैसा अच्छे से दे रहे हो, मतलब कि वो लोग जो है सही काम करके देगा। थोड़ा सा उसमें जैसे पैसा आप कटौती कर दिए, तो वो लोग जो है ऐसे करता है। और ऐसा हम नहीं कहेंगे कि वही लोग करता है। जो ज़्यादा पैसा लेके भी कुछ ठेकेदार जो है ऐसा काम कर देता है, स्कैम कर देता है मालिक के साथ। तो हम ठेकेदार से कहेंगे भैया आप 2 रुपये एक्स्ट्रा मांग लो, कि कहो कि हमारा इतना बचत होगा, हम ये काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एकदम अपना नाम बनाइए। जैसे हम हैं, सीधा कहते हैं कितना रुपया हम लेंगे, काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसा ही होता है। खैर हम मतलब कि उतना पैसा कुछ नहीं लेते हैं, हम गरीबों के लिए सर्विस देते हैं, तो गरीबों के दिल में अपना घर होना चाहिए भैया। हम ज़्यादा पैसा डिमांड नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आप धोखाधड़ी से कहाँ से बच सकते हैं, ये चीज़ें बता रहे हैं। सबसे पहले वो बताएगा कि सर जी फाउंडेशन का साइज ज़्यादा नहीं रखिए। क्या कीजिएगा इतना ज़्यादा रख के, फाउंडेशन तो कम से कम में भी हो जाता है। अरे तो 2 फीट पता चलेगा कि साइड में खोद दिया, 3 फीट गड्ढा खोद दिया और फाउंडेशन डाल दिया। अब मुझे ये बताइए कि इस तरीके का काम कहीं पे जायज़ है? कम से कम अगर फाउंडेशन की बात रहा, तो 4 फीट बाई 4 फीट बाई 4 फीट तो जाएंगे ना। आप इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 3 फीट में ही कैसे डाल दिए, और 2 फीट चौड़ा करके। बहुत सारे साइट पे हम ऐसा देखे हैं। ये अलगे लेवल का स्कैम है। नहीं भैया, खिलवाड़ किसी का ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं करना है ना। आपको सोच समझ के काम करवाना है। ठेकेदार जो है किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर जाता है। अगर आप नहीं सक रहे हैं तो आप कहिए कि हमें पैसा बढ़ाओ, नहीं तो हम ऐसे काम नहीं करेंगे। आपका जान माल जोखिम में आ सकता है। तो कम से कम फाउंडेशन 4 फीट बाई 4 फीट बाई 4 फीट का रखिए ना। आप कब्र थोड़ी ना बना रहे हैं भाई कि 2 फीट खोद दिए हैं। आदमी को भी कब्र के अंदर डाला जाता है, तो उसमें भी भाई जो है गड्ढा खोदता है ज़्यादा। आप तो घर के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, थोड़ा गड्ढा खोदिए ना ज़्यादा। समझ रहे हैं बात को। 4 फीट कम से कम जाइए, ऐसे मत करिए। 4 बाई 4 बाई 4 का कम से कम होना चाहिए फाउंडेशन। समझ गए बात को। तो फाउंडेशन के लिए 4 बाई 4 बाई 4 का, तब आपका घर मजबूत बनेगा, मजबूत। समझ गए। घर हवा आने से नहीं हिलेगी। जैसे होता है ना कि अब लीजिए झमोड़ देगा, एकदम हवा आएगा, तो ये चीज़ें ऐसे हो जाता है। तो इसीलिए फाउंडेशन 4 बाई 4 बाई 4 का होना ही चाहिए कम से कम। उसके बाद आता है कि बैक फिलिंग के लेकर। वो बोलेगा कि बैक फिलिंग जो है ना, हम लोग नहीं करके देते हैं। इस रेट में जो है आपको बैक फिलिंग अलग से करवाना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई जॉब कैंडिडेट है, वो तो उतना टेंशन पालेगा नहीं। वो तो चाहता है ना कि हम एक बार कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, घर में पूरा प्लास्टर तक के फिनिशिंग का जो काम होता है उसका हम कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। अब प्लास्टर करके वो अपना दे देगा। अब उसके नीचे का जो काम है वही ना करके देगा। जो भी आपने रेट लिया है, कैसे क्या पोसाएगा नहीं पोसाएगा तो आपको पता होगा। तो आपने जो रेट लिया है, तो उस रेट के हिसाब से आप चलेंगे। नीचे का जो भी फीलिंग है, जो भी कुछ है, A to Z चीज़ आपको करके देना पड़ेगा। जो भी इंजीनियर ड्राइंग दिया है, जिस तरीक़ा से बताया है, उस तरीक़े से आपको करके देना पड़ेगा। तो ये बीच में स्कैम कर देता है कि नहीं, इस काम के लिए अलग से रेट लगता है और इस काम को अलग से आपको पे करना पड़ेगा। ये बात आप पहले बता देते, बताना चाहिए था आपको। लेकिन ठेकेदार नहीं बताता है। वो तो चाहता है कि हम सस्ता से सस्ता में अभी काम ले लेते हैं, बाद में तो इससे हम पैसा ऐंठ ही लेंगे। तो अब जब उस टाइम में इस तरीक़े से स्कैम कर देता है 2 रुपया सस्ता में काम करके, तो ये 2 रुपया महंगा बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। अब जो है बैक फिलिंग के लेकर 2 से 3 रुपया क्यूबिक फीट वो भरेगा ही मिट्टी। अब जितना मिट्टी भरेगा उसके हिसाब से देख लीजिए कितना रुपया वो बन गया। ये चीज़ें बेफालतू का खर्चा जाएगा आपका, स्कैम हो जाएगा तो कुछ ज़्यादा ही पैसा बेफालतू में चला जाएगा। उसके बाद आ जाता है, जब छत नाप के आपने बात किया था, तो जितना छत का एरिया होगा वही नापी से आप लेंगे। उस टाइम क्या करेगा ठेकेदार, बोलेगा नहीं, बीम जितना हम लगाएंगे उसका बीम का अलग नापी है, छत जितना है उसका छत का अलग नापी है, उसमें सीढ़ी हम बनाए हैं सीढ़ी का अलग नापी है। अब ये कौन सा बात हुआ भाई।
ये कौन सा रेट लग गया? जो भी अब मान लीजिए कि 260, 70, 80 जो भी कुछ आप करवा के लिए हैं रेट में, तो उस रेट से जब आप देखेंगे कि ये वाला रेट में आएंगे तो पता चलेगा कि 260-70 वाला रेट ना ये 300, 350 रुपया पहुंच गया है। 300 नहीं, 350 रुपया पहुंच गया है। तो इस टाइम जो है ना लोगों को एकदम से यहाँ पे झटका लगता है। और झटका लगता है तो सीधा दिमाग जो है ना 7वें आसमान पे पहुंच जाता है कि भाई हम तो बर्बाद हो रहे हैं, इससे अच्छा तो हम 2 रुपया उसको एक्स्ट्रा देके काम करवा लिए होते। ये सब स्कैम होता है, समझा करिए बात को। अगला क्या होता है कि अब जो है प्लास्टर का काम, प्लास्टर में वो बताएगा नहीं हम इतना ही मोटा रखेंगे प्लास्टर। उसको क्या है कि बाहर का भाई, बाहर में धूप पड़ती है, बारिश पड़ेगी, तो सब कुछ तरीका से वहाँ पे प्रोटेक्शन चाहिए, नहीं तो दीवार जो है ख़राब हो जाएगा। तो उस टाइम क्या कहेगा वो, नहीं हम लोग प्लास्टर बहुत कम मारते हैं। वो क्या है कि नहीं हम 10 mm ही प्लास्टर मारते हैं बाहर में, जो कि 17, 18 से 20 mm तक जाना चाहिए प्लास्टर, तब ना प्रोटेक्शन अच्छा से देगा। तो प्लास्टर के टाइम जो है वो लोचा कर देगा। इस तरीक़ा से नहीं करना चाहिए। ऐसे स्कैम करने से पहले एक ठेकेदार को पहले बता देना चाहिए था भाई, क्योंकि जो है मालिक पहली बार घर बना रहा है, कोई भी इंसान, मान लीजिए ना कि अब मेरे पापा भी बनाए थे घर, तो पहली बार बनाए थे, उनको आइडिया नहीं था तो उनको भी ठग लिए थे। अब ना, अब मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं तो दिन रात साइट पे जाता हूँ, तो मुझे पता है कि अब कैसे क्या है नहीं है। अब तो मुझे कोई नहीं ठग रहा है, कोई बात ही ऐसे हमसे नहीं कर पा रहा है कि क्या है नहीं है। हमसे बात करेगा तो हम तो उसका पूरा एक एक करके कैलकुलेशन बता देंगे कि पिलर में कितना मिस्त्री लगेगा, और दीवार चिनाई में कितना मिस्त्री लगेगा, और प्लास्टर में कितना मिस्त्री लगेगा, कितना में कितना काम करके हटा देगा, तुरंत हम बता देंगे। हम लोग को अब नहीं बेवकूफ़ बना पाता है। खैर जो हो गया सो हो गया है, अब आगे देख लेते हैं। कुछ काम जो है उस रेट में पैरापेट वॉल भी करने का होता है। जैसे मेरे इधर जो भी लोग कॉन्ट्रैक्ट लेता है, तो प्लास्टर तक का जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसमें पैरापेट वॉल भी छत पे करके देता है, और उसमें भी प्लास्टर मार के देता है। तो अब जो है इसमें भी स्कैम कर देता है कि नहीं हम जो है आपको जहाँ तक छत नापे हैं वहाँ तक का हम प्लास्टर करेंगे, उसके ऊपर जो भी बढ़ेगा एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा। आप ऊपर में पैरापेट वॉल करवाइए, उसका अलग से आपको लग जाएगा। ऊपर में आप जो है पैरापेट वॉल के बाद जो आप प्लास्टर करवाएंगे उसका अलग से लग जाएगा। ये सब चीज़ें स्कैम में आ जाता है। आप एक एक करके नोट कर लीजिएगा। बाकी जो भी और स्कैम का बात होगा, तो जो भी कुछ हमें दिखता है साइट पे जाते हैं समझ में आता है तो वो सब चीज़ें बताए हैं। तो बाकी और हम घूमते रहते हैं, जो भी कुछ हमें याद आएगा वो हम बताते आपको चले जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी और कोई जानकारी के लिए हमसे कंसल्ट कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है।